विजडम नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। 3 मार्च के करंट अफेयर्स इस वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। Which airport will be India's largest in terms of area by 2025? 2025 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2025 तक राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो 5500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया है और यह घरेलू व अंतरराष्ट्रीय यात्रा को प्रमुख केंद्र है। अब है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा है जो 5100 एकड़ में फैला हुआ है और यात्रियों की संख्या के मामले में भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। फिर है कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जो 4000 एकड़ क्षेत्र में फैला है और बेंगलोर में स्थित है। फिर है कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये 10वें स्थान पर है जो कि 1124 एकड़ में फैला हुआ है। रिसेंटली व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? हाल ही में वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 3 मार्च को। ये हर साल 3 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा के 68वें सत्र के दौरान 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में स्थापित किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक भी की है 3 मार्च को। वन्य जीव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने बैठक की। इसमें NBWUL के 47 सदस्य हैं, जिसमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य, इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, मुख्य वन्य जीव संरक्षक और विभिन्न राज्यों के सचिव शामिल थे। वहीं प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष थे। बता दें कि यह बोर्ड वन्य जीवों तथा वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। Which bank organized the Export Conclave 2025 in collaboration with WTO? किस बैंक ने WTO के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC मुंबई के साथ मिलकर एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और ये किया है यस बैंक हाउस में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य MSME को सशक्त बनाना, उभरते व्यापारिक रुझानों पर चर्चा करना और भारत के निर्यात पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना। इसका मुख्य आयोजन यस बैंक और WTC मुंबई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान हुआ। MOU का उद्देश्य क्या है? MOU का उद्देश्य MSME के लिए क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, व्यापार सुविधाएं प्रदान करना, वैश्विक बाजार की जानकारी उपलब्ध कराना और इसके लाभ क्या क्या है? महिला उद्यमियों के लिए अनुकूलित व्यावसायिक ऋण, वित्तीय नियोजन और परामर्श सेवाएं, विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दर, नेटवर्किंग के अवसर। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा इस कॉन्क्लेव का? तो ये पड़ेगा बेहतर क्रेडिट सुविधा के माध्यम से MSME की वृद्धि में तेजी, निर्यात समर्थन के लिए मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों पर निर्यातकों के लिए बाजार खुफिया जानकारी। और इस कॉन्क्लेव का निष्कर्ष क्या है? इस कॉन्क्लेव ने यस बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत किया,
जो एमएसएमई और महिला उद्यमियों को समर्थन देकर भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है। Location में where was India's first peace center inaugurated? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गुड़गांव में। हरियाणा के गुड़गांव में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ। अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और प्रसिद्ध कथावाचक मोरारी बापू समेत कई प्रमुख धार्मिक नेताओं ने किया। When did the budget session of Maharashtra State Assembly begin? महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है 3 मार्च से। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा का बजट 3 मार्च से राज्यपाल CP राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, के अभिभाषण से शुरू हुआ। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार इसका बजट 10 मार्च को प्रस्तुत करेंगे। Where will the Mobile World Congress MWC be held in 2025? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा स्पेन में, और स्पेन में भी कहाँ होगा? बार्सिलोना में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 से 6 मार्च तक स्पेन के बार्सिलोना में जो आयोजित हो रहा है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया MWC में भारत पैवेलियन का उद्घाटन करेंगे और भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कार्यक्रमों में से एक है। Recently, the Ministry of Coal organized a road show in which palace? हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहाँ एक रोड शो आयोजित किया? तो ये किया गया है गुजरात में। तो गुजरात में भी कहाँ किया गया है? ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कोयला मंत्रालय वाणिज्य, कोयला खदान, नीलामी और निवेश अवसरों पर गुजरात के गांधीनगर में ये 3 मार्च को किया गया है ये रोड शो। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के कोयला निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों, संभावित निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना है। Recently, where did 3R फोरम स्टार्ट? हाल ही में 3R फोरम कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 3R फोरम यानी रिड्यूस, रिज्यूम और रिसाइकिल तथा सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजित किया जाएगा। Recently, who will inaugurate the workshop on dairy sector in New Delhi? हाल ही में नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र पर कार्यशाला का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह 3 मार्च को करेंगे नई दिल्ली में डेयरी क्षेत्र पर कार्यशाला का उद्घाटन। इस कार्यशाला में सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर है
NHRC will organize capacity building program on human rights with whose cooperation? NHRC किसके सहयोग से मानवाधिकारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC विदेश मंत्रालय के सहयोग से मानवाधिकारों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ग्लोबल साउथ के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित ये 6 दिवसीय कार्यक्रम 3 मार्च से नई दिल्ली में शुरू होगा। NHRC के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। Whom did India defeat to make it to the ICC semi-finals in the 2014 Champions Trophy? चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किसे हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई? तो ये बनाई है न्यूजीलैंड को हराकर। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने अपने अंतिम लीग मैच में न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब भारत को दुबई में पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करना है। और स्पोर्ट्स की और जानकारी है ये। भारत ने WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में 24 में से 22 पदक जीते हैं और भारत ने वडोदरा में आयोजित WTT यूथ कंटेंडर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 22 पदक जीते। और दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपीरिंग की जोड़ी ने पुरुष डबल्स खिताब जीता। When will Army Chief Anil Chauhan go on a tour to Australia? प्रमुख सेना अध्यक्ष अनिल चौहान कब से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे? तो ये जाएंगे 4 मार्च से। प्रमुख सेना अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान 4